गाइस ITL पर वीडियो में टीचर इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लेनी है और बेस्ट इंस्टीट्यूट में अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट तो बेस्ट होता है। वो कैसे होता है? जब आपको बेस्ट टीचर मिले। जब तक आपको बेस्ट टीचर नहीं मिलेगा बेस्ट इंस्टीट्यूट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर बेस्ट इंस्टीट्यूट में टीचर ही बेस्ट नहीं होगा तो वो बेस्ट कैसे रह जाएगा और आप कैसे इस चीज़ में ना फंसें और क्या क्या स्टेप करें मैं आपको इस बारे में बता दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो पहली बात, जब हम इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने से पहले हमारी 1-2 क्लास या 3 क्लास जो भी वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रायल में, तो आप उस क्लास को प्रॉपर लें। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रॉपर लेने के बाद जो वहाँ पे स्टूडेंट होंगे, पहले जो क्लास चल रही होगी उन बीच में जो स्टूडेंट होंगे आपको उनसे बातचीत करनी है, ठीक है। अपना फ्रेंड सर्कल बनाना है उसके अंदर। जब आप फ्रेंड सर्कल बन जाएगा, दूसरी क्लास होगी, जब ऑफ टाइम होता है दूसरी क्लास का, तब आप छुट्टी टाइम में या उसी क्लास में भी बीच में आप पूछ सकते हैं कि ये तो आपको पूछना ही बनता है, सर आप कितने टाइम से यहाँ पढ़ा रहे हो, आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया है, आपके कितने स्टूडेंट जो है यहाँ से निकल चुके हैं। इस चीज़ का आप ज़रूर पूछें। और इस चीज़ में क्या है, आप डेकोरेशन पे मत जाना वहाँ की कि आपने देखा चेयर बेस्ट लगी हुई है, वहाँ पे जो है 3D क्लास चल रही है, बहुत बढ़िया लग रही है, बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है, सर खड़े होके पढ़ा रहे हैं, सर ने बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, टाई वाई लगा रखी है सर ने। ज़रूरी नहीं है जिसने टाई लगा रखी हो, बेस्ट कपड़े पहन रखे हो, वो टीचर भी बेस्ट होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। वहाँ जाने से पहले सर से ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने देना, सर आप कितने टाइम से यहाँ पढ़ा रहे हो, हमें पता होना चाहिए कि टीचर एक्सपीरियंस है या विदाउट एक्सपीरियंस है। जब इंस्टीट्यूट का नाम हो रहा है कि वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे जो टीचर है वो भी बेस्ट होना चाहिए विद एक्सपीरियंस के साथ। अगर एक्सपीरियंस नहीं है उसे किसी चीज़ का भी तो टीचर से पढ़े नहीं जब तक उसको एक्सपीरियंस नहीं हो जाता, क्योंकि इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये मैंने गूगल पे सर्च मार रखे हैं बेस्ट टीचर, इनके जो इमेज है वो वर्ल्ड में आ रहे हैं बेस्ट टीचर पे, ठीक है। ये सारे टीचर अलग अलग सब्जेक्ट के होंगे या किसी भी सब्जेक्ट के होंगे टीचर, ये सारे बेस्ट टीचर हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। जब छुट्टी हो जाए तब क्लास स्टूडेंट से पूछना है कि हाँ भाई ये जो हमारे टीचर हैं ये क्या यूट्यूब से ही पढ़ा रहे हैं, खाली कुछ अपने तरीके से भी पढ़ाते हैं क्या, यूट्यूब के लिंक से ही पढ़ाते रहते हैं। जिसमें ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मैं गया हूँ इंस्टीट्यूट के अंदर, मोबाइल सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वहाँ पे जो मुझे सिखाया गया, देखो पहले तो हमारा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक था। मुझे पता था कि मुझे इस रास्ते में चलना है, रास्ता तो पता था मुझे, लेकिन चलने का तरीका नहीं पता था कि उसमें चलना कैसे है, ठीक है। अब मैं उस रास्ते पे आया और मैं चलने लगा तो सर ने मुझे इतना तो बता दिया कि पैर आगे कैसे बढ़ाओगे और दूसरा पैर कैसे बढ़ाओगे, ठीक है। जब प्रॉपर इस पे मैं चलने लगा तब सर मुझे बोल रहे अब मेरा हाथ छोड़ो, अब खुद चलो, ठीक है। चलो ये अच्छी बात है, सर का हाथ छोड़ा और हम चलने लगे। लेकिन चलते चलते जब हम सर से अब बीच में जब हम स्टेप भूल जाते हैं, जैसे रास्ते में कोई कट आ जाता है या ब्रेकर आ जाता है, तो सर से हम पूछते हैं सर ये ब्रेकर कैसे क्रॉस करेंगे, तो सर क्या बोलते हैं कितनी बार पूछोगे, अभी तो बताया था। सर आपका तो काम है ये बताना, अगर आप ही ये वर्ड यूज़ करोगे कि कितनी बार बताऊं। मैंने जो पूछा था सर ये कॉलकॉम और मीडियाटेक, कॉलकॉम मीडियाटेक, कॉलकॉम मीडियाटेक, बस ये 2 वर्ड थे जो ऊपर से जा रहे थे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा झमेला हो रहा था तो वर्ड समझ में नहीं आ रहे थे। अब मेरे को समझ में आ रहे हैं ये वर्ड, जब मेरी क्लास ख़त्म हो गई है तो मुझे अब ये वर्ड समझ में आ रहे हैं कि ये वर्ड किस यूज़ में होते हैं, ठीक है। तो ये तो बता दिया उन्होंने। तो इस चीज़ का याद रखिए, ये टीचर हमारा झोल तो नहीं है, बेस्ट इंस्टीट्यूट है तो क्या हुआ। वहाँ के डेकोरेशन से वहाँ के टीचर का हिसाब मत लगाइए, क्योंकि आप जो है बहुत पछताओगे जब आपकी क्लास पूरी ख़त्म हो जाएगी। मैंने एक क्लास मिस नहीं की थी और टीचर कभी लेट आता था, ठीक है, कभी लेट आता था, कभी कभी छुट्टी कर ली थी। 20 दिन की क्लास में 3 छुट्टी कर ली टीचर ने, और पर डे के 1000 रुपये दे रहा हूँ, पर डे के 1000 रुपये दिए हैं, और लेकिन 20 दिन की क्लास में 3 छुट्टी कर ली है सर ने। चाय मिलती थी बीच में, 1000 रुपये पर डे दे रहा हूँ, 1 कप चाय दे रहे हो, ठीक है, 1 कप चाय दे रहे हो, टीचर तो सही से दे दो, चाय मत दो भाई, चाय नहीं चाहिए, आप टीचर हमें बेस्ट दे दो, हम खुद कर लेंगे अपना काम। टीचर ही बेस्ट नहीं दिया। पहली क्लास ली थी, क्योंकि मुझे पहली बार मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था दोस्तों, पहली बार,
और उसमें ऐसा टीचर मिल गया। अगर मुझे रद्दी भर का भी नॉलेज होता ना कि भाई टीचर ऐसे मिल जाते हैं हमें इंस्टीट्यूट के अंदर जो फर्स्ट एक्सपीरियंस हो, और स्टूडेंट को अगर कोई गाली दे, उनके फ्रेंड सर्कल का ही बंदा ग्रुप के अंदर, इंस्टीट्यूट का ग्रुप बना हुआ उसी के अंदर कोई गाली दे, तो वो टीचर ना हमें डांटता है, उसको नहीं बोलेगा यार तुम मेरा नाम क्यों ख़राब कर रहे हो, टीचर बच्चे स्टूडेंट्स को गाली दे रहे हो। पहला बैच है उसके अंदर ये सीन हो गया है। हमने कोई सवाल कर लिया तो मतलब अपना सर फोड़ लिया, क्यों कर लिया सवाल। लो, हम कोई प्रॉब्लम लेके जाते तो हमें प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट का तरीका नहीं बताते, वो खुद सॉर्ट आउट करके ये दे देंगे, ये लो जी तुम्हारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, काम बन गया, चलो अब अपने रास्ते निकलो। मैंने बोला भाई ये इस प्रॉब्लम में ना मेरा ये काम नहीं हो रहा, अच्छा इसमें नहीं हो रहा, मैं दूसरा तरीका कर देता हूँ। वो लगाया, उन्होंने फटाफट कर दिया, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी, ये लो जी हो गया काम। ये चीज़ था। ऐसे ऐसे तो हादसे हो गए। अब बताओ ऐसे हादसे होंगे तो क्या करेगा बंदा। टीचर नहीं बता रहा भाई, नहीं बता रहा टीचर, तो इस चीज़ की जानकारी आप ले लें। बेस्ट इंस्टीट्यूट को जो डेकोरेशन होता है, सेटअप होता है, कुर्सी चेयर टेबल है ना, पर्सनैलिटी, इनको देख के आप अंदाज़ा मत लगाओ कि अंदर क्या बन रहा है। टीचर एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई। एक टीचर को मैंने देखा था, बंदे ने अपना जो उसका प्रोफेशनल था ना, वो बंदे ने अपने गर्दन पे लिखवा रखा था कि मैं ये इसका प्रोफेशनल बंदा हूँ। जब टीचर थोड़ा पुराना हो जाता है इंस्टीट्यूट के अंदर तो वो वहाँ पे क्यों नहीं टिकता। इस चीज़ को आपने कभी सोचा कि जब हम इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं वहाँ पे टीचर जब पुराना हो जाता है तो वो टीचर वहाँ पे ओल्ड टीचर, एक्सपीरियंस टीचर क्यों नहीं टिकते? क्योंकि भाई उनकी सैलरी इतनी हो जाती है जितने की पूरे स्टाफ में बढ़ जाएगी। अब एक टीचर को हम 70,000 रुपये सैलरी देंगे, ठीक है, एक टीचर को हम 70,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं और वही 70,000 रुपये हम पूरे स्टाफ में दे रहे हैं। अब फिर अगले साल फिर आता है भाई, बात आती है इस चीज़ की कि भाई टीचर की सैलरी बढ़ाओ। तो अब वो इंस्टीट्यूट होता है वो सोचता है इसको कैसे निकालें। भाई एक दो बच्चे उन्होंने भेजे, उन्हीं की कंप्लेंट आई, इनकी कंप्लेंट बना के डालो। भाई बंदे ने कंप्लेंट डाली, चलो भाई आपसे कंप्लेंट आ रही है सर, आप पढ़ाने लायक नहीं रहे, जबकि वो बंदा प्रोफेशनल बन चुका उस लाइन में, उसको ये बोल रहे हैं कि आप पढ़ाने लायक नहीं रहे, आप यहाँ से जा सकते हो। उनको रिज़ाइन कर देते हैं या खुद चले जाते हैं जो भी। तो इसी कारण जो है हमें बेस्ट टीचर नहीं मिल पाते क्योंकि उनकी सैलरी इंप्रूव हो जाती है। और फिर हम क्या बोलते हैं कि इंडिया में जो है एक्सपीरियंस बंदा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उन्हें आउट ऑफ कंट्री में जो है आप यहाँ 70 दे रहे हो, वहाँ पे उनको 1.5-2 लाख सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो बंदा जब आपने खुद ही लात मार के निकाल दिया बेस्ट टीचर को, तो हमें क्या बेस्ट बनाओगे? सपने ऐसे दिखा देते हैं, कसम से वीडियो देखोगे ना उसकी इंस्टीट्यूट की, बंदे ऐसे बना के दिखाते, ये देखो हमारा स्टूडेंट, इसको सर्टिफिकेट दिया हमने। बस सर्टिफिकेट का वो अचार डालेगा, जब दिमाग में कुछ नहीं होगा। क्या कोई प्रॉब्लम आएगी सर्टिफिकेट चिपका देगा उस पर, ये लो सर्टिफिकेट, ये होगा काम। कसम से मैंने जब से पैसे भरे ना यार, पूरे साल भर लगा देते 20,000 जोड़ने में, घर का खर्चा भी होता है। मैं सोचा सॉफ्टवेयर कर लूँगा भाई, कुछ बन जाऊँगा। अभी मेरे पास 2 सॉफ्टवेयर हैं, सिर्फ वीवो का भी चलाना नहीं आता है मेरे को, जो उसमें वीवो का सॉफ्टवेयर है ना वही चलाना नहीं आता है। अब क्या करेगा बंदा, ये झोल हो रखा है। तो भाई प्लीज़ इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले ना थोड़ी इंक्वायरी कर लेना, ताकि मेरी तरह रो ना बाद में कि भाई हमें बेस्ट टीचर नहीं मिला। अगर टीचर से कोई सवाल करो ना, वो यूट्यूब का लिंक ना दे। मैं तुझसे बोल रहा हूँ, ब्रिट को मैं अगर सुन रहा होगा ना, तुझसे बोल रहा हूँ, तेरा ही नाम ले रहा हूँ मैं इसमें, इतना नल्ला टीचर है तू, सुन लियो। लिंक नहीं भेजूँगा, जिस दिन पॉपुलर हो गए ना उसी दिन तू देख लियो अपनी वीडियो को कि तेरा नाम छाया हुआ है इसके अंदर, और तू वहाँ से निकलेगा ब्रिटको से। ऐसे टीचर अगर मिल जाए ना, ऐसे टीचर, तो लाइफ बन जाएगी। और जैसा मुझे मिला ना ब्रिटको में नल्ला टीचर, ऐसा मिल गया भाई, पूरे पर्सनैलिटी में आएगा ना बंदा ऐसे। भाई मेरी फ़ोटो देखो, छाया हुआ हूँ GSM डेवलपर पे,
तू अभी तो टीचर बना और जीएसएम डेवलपर पे तू छा गया, ये बात समझ में नहीं आई मुझे। दूसरे इंस्टीट्यूट की बुराई करता रहता है। तो दोस्तों इन चीज़ का आप ध्यान रखना, जब आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें ना तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि आपको टीचर कैसे मिले और कैसे सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप पैसे भर रहे हो अपने पैसों से। मुझे दुख हुआ कि मुझे अच्छा टीचर नहीं मिला। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूवर्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, क्योंकि पिछली वाली वीडियो को तो मैंने डिसलाइक बोला था। अगर आपको सॉफ्टवेयर करना है तो मैं अपलोड करूँगा जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।